श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से शैशव काल सन 1903 ईस्वी में जब आप एंट्रेंस के द्वितीय वर्ग वर्तमान 10वीं वर्ग में पढ़ रहे थे, तब पूर्णिया जिला स्कूल के सेकंड मास्टर साहब, जो अंग्रेजी में एमए पास थे, आपको अंग्रेजी पढ़ाया करते। वे बराबर आपको अपना समय योग साधना में लगाते देख कहा करते, इस वर्ष यदि तुम पास करोगे तब तुम्हारे प्रिस्क्रिप्टर गुरुजी को देखेंगे। बीच बीच में ये अपने वर्ग में ऐसी चर्चा छेड़ दिया करते, यहाँ तक कि शिक्षक गोष्ठी में भी आपके विषय में सदा चर्चा हुआ करती। प्रधानाध्यापक को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। प्रधानाध्यापक सेकंड मास्टर बड़े भद्र पुरुष थे। इन दोनों की विशेष कृपा आप पर रहा करती थी और उन लोगों को आपके वचन का पूरा विश्वास रहा करता था। योग साधना में आपका मन अधिकाधिक खींचता जा रहा था। कभी कभी ऐसा प्रवेग आपके अंतर में उपस्थित हो जाता कि पढ़ना लिखना छोड़कर एकमात्र योग साधना में ही जीवन का सारा समय लगा दिया जाए। ऐसी उत्कट अभिलाषा बार बार जगती और दबा दी जाती। मन में सदा रामायण की यह चौपाई प्रतिध्वनित होती रहती। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। अंततः एक दिन ऐसा भावावेग आया कि आपने पढ़ना लिखना छोड़ देने का संकल्प कर गंगा के किनारे योग साधना करने के लिए प्रस्थान कर दिया। आप डेरे से सीधे गंगा की ओर जा रहे थे। रास्ते में एकाएक अपनी विधवा बहन की याद आ गई, जिन्होंने अपना सारा वात्सल्य एकमात्र अपने भाई पर उड़ेल दिया था। मेरे बिछो से उनका ममतापूर्ण हृदय किस प्रकार फट जाएगा। अपने आंसुओं की अविरल अजस्र बौछारों से उनका जीवन, पृथ्वी और आकाश किस भांति हाहाकार कर उठेगा, इसकी स्मृति आते ही आपके हृदय में सोई अनंत करुणा का उत्स फूट पड़ा और आप अबोध असहाय बच्चे की भांति सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। बहन के रोते सिसकते मुखमंडल तथा हाहाकार भरी रुदन ध्वनि जैसे प्रत्यक्ष ही आप देख सुन रहे थे। फलता अपने इस वर्तमानकालीन निश्चय को बदल देना ही आपको समुचित एवं श्रेयस्कर प्रतीत हुआ और आप मात्र गंगा स्नान कर सीधे पूर्णिया की ओर लौट पड़े। अपने निवास स्थान पर आते आते आपके सुकुमार तलवे में 2 फोड़े निकल आए। फोड़े टिस मार रहे थे और अंतर में सब कुछ छोड़कर योग साधना के लिए भाग जाने की तीव्र अग्नि दहक उठती और शांत हो जाती थी। इसी बीच वात्सल्य सिंधु मुख्तार साहब को यह 5 भौतिक शरीर छोड़कर दूसरे लोक में चला जाना पड़ा। फलतः आपको अब दूसरा निवास खोजने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई। आपके सहपाठी श्री फौदी राम जी आबकारी डिप्टी साहब के डेरे पर रहकर उनके छोटे भाई को पढ़ाया करते थे और स्वयं भी पढ़ते थे। भोजन और डेरे का
कुल प्रबंध उन्हीं के ऊपर था। पारिस्थितिक बेबसी से श्री फौदी राम जी को अपना पढ़ना बंद कर घर चला जाना पड़ा था। अतः उक्त डिप्टी साहब के अनुरोध से यहीं आकर आप अध्ययन एवं अध्यापन करने लगे। एक दिन फिर आपकी योग साधना का प्रवेग तीव्र हो उठा और पढ़ना पढ़ाना छोड़कर आप दरियापंथी गुरुदेव के पास चले गए। आपके पिताजी को ज्यों ही यह पता लगा, वे शीघ्रातिशीघ्र वहाँ गए और आपको समझा बुझाकर लौटा लाए। स्वयं गुरु महाराज ने भी आपको अभी पढ़ने का ही आदेश दिया। पुनः तीसरा प्रवेग उपस्थित हुआ। उस दिन डिप्टी साहब का डेरा परित्याग कर पूर्णिया के अरण्य में उपवास पूर्वक आप यह विचारते रहे कि अपनी चिर अभिलषित वस्तु पाने का निश्चित एवं श्रेष्ठ साधन क्या है। कोई निर्णय न पाकर पुनः शाम में आप अपने निवास पर लौट आए। कुछ ही दिनों में उक्त डिप्टी साहब की पूर्णिया से बदली हो गई। पूज्य पिताजी ने अपने फुफेरे भाई के डेरे पर आपके निवास की व्यवस्था कर दी। उनके मंझले लड़के एमए की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर मुख्तारशिप की तैयारी कर रहे थे। वे उम्र में आपसे बड़े थे और आपको पढ़ाया भी करते थे। एक दिन उन्होंने आपको धमकाकर योगपथ से विरत करने के ख्याल से कहा, तुमने दरियापंथी गुरु के साथ खान पान किया है, अतः हम लोग अपने चौके में तुम्हें भोजन करने नहीं दे सकते, क्योंकि दरियापंथी महात्मा की जात पात का कोई ठिकाना नहीं है। यह कहकर उन्होंने उस दिन आपको चौके से बाहर ही बरामदे पर भोजन कराया। उन्होंने सोचा था कि ऐसा करने से आप डरकर माफ़ी मांगेंगे और हम लोग पुनः ऐसा नहीं करने की शपथ दिलाकर फिर साथ कर लेंगे। पर इस घटना ने आपके मन में यह भय उत्पन्न कर दिया कि कहीं आपके चलते पूज्य पिताजी के ऊपर भी संकट और झंझट ना आ जाए, क्योंकि कोई पिता अपने पुत्र को चौके से अलग कैसे खिला सकते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आपने सदा के लिए गुरुदेव के साथ ही रहने का विचार कर पूर्णिया से प्रस्थान कर दिया। उसी अवसर पर उक्त मुख्तारशिप की परीक्षा की तैयारी करने वाले महाशय के बड़े भाई भी, जो उन्हीं महात्मा के शिष्य थे, घर छोड़कर गुरु के आश्रय में रहने के लिए चले आए। दोनों प्रसन्न भाव से गुरु की सेवा में रहने लगे। आपके पूज्य पिताजी बाहर से जितने कड़े और कठोर दिख पड़ते थे, उनके भीतर में उतना ही अधिक ममता और वात्सल्य का भंडार था। जैसे ही उन्हें आपके भागने की खबर मिली, अविलंब वहाँ जा पहुँचे और संयोग से आपके फुफेरे भाई साहब भी उसी अवसर पर अपने लड़के को वापस लौटाने के लिए पहुँच गए। स्नेहिल स्वर में समझाकर आपको राजी कर लिया और दूसरे स्थान पर रखने का आश्वासन देकर वापस लौटा आए। पुनः स्वर्गीय मुख्तार साहब के डेरे पर आपके रहने की व्यवस्था कर दी। मुख्तार साहब के भतीजे के साथ निवास करते हुए आप विद्याध्ययन करने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।